तो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। तो चलो करते हैं आज का एपिसोड हम शुरू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कलर्स। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप्स के कलर्स ले लिए और दूसरा हमें चाहिएगा फैब्रिक, और वाइट कलर का फैब्रिक लिया है हमने। और ये चाहिए हमें एक रिंग और एक ग्लास हमें चाहिए वाटर और ब्रशेस, जिसमें हमने लिए 3 राउंड ब्रशेस और 3 फ्लैट ब्रशेस और एक चाहिए हमें पेंसिल। पेंसिल का कुछ ऐसा इतना कुछ यूज़ नहीं है क्योंकि हम आज डायरेक्टली ही यूज़ करने वाले हैं, ब्रश से ही डायरेक्ट हम कलर करने वाले। तो चलो करते हैं आज का एपिसोड शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फैब्रिक को कर देते हैं रिंग में अटैच। तो यहाँ पर देखो इस तरह से रिंग में 2 पार्ट आते हैं। तो पहले ये एकदम से प्लेन वाला पार्ट है वो हमें नीचे रखना है फैब्रिक के, और फैब्रिक को बीच में रख कर इस तरह से हमें ऊपर से प्रेस कर देना है। इस तरह से रिंग को हम कर लेंगे अटैच। तो देखो यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा बहुत लूज लग रहा है, तो हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर कर खींच लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से फिट हो जाए। और यहाँ पर भी हमें एडजस्ट करने का आता है, तो वहाँ पर से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो हमने फैब्रिक पेंटिंग में कौन कौन सा सामान चाहिए उसमें बताया था कि हमें एक लेटर पैड भी लेना है। तो वो लेटर पैड हम इस तरह से नीचे रखेंगे ताकि हमारा कलर नीचे हो ना जाए, इसलिए। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है कि फैब्रिक पेंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। वो वीडियो आप देख कर आओ और आपके पास उसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप चीज़ें थोड़ी बहुत बाय कर लो और बाद में फैब्रिक पेंटिंग करना स्टार्ट करो। तो चलो हम पहले ले लेते हैं राउंड ब्रश, जो है हमारा 2 नंबर का। तो उससे हम करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें ये वाला कलर ले लेंगे। आज हम ऐसे ही सीखने वाले, तो कोई भी कलर ले लेते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमने ये कलर लिया है फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर, और कलर है हमारा मजेंटा 13। तो चलो करते हैं हम पेंटिंग करना स्टार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ब्रश किस तरह से पकड़ना है। अगर आपको ब्रश पकड़ने की टेक्निक भी अच्छे से नहीं आती होगी तो भी आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप ड्राइंग पेपर में अच्छे से पेंटिंग कर लोगे और आपको ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है तो वो पेंटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। तो देखो इस तरह से कहीं करते हो और इस तरह से ऐसे करते हैं तो वो नहीं होता है अच्छे से। ब्रश पकड़ने की टेक्निक ये है, आपको बहुत नीचे भी नहीं पकड़ना है, बस इतना करना है और इसे इस तरह से इसे सॉफ्टली चलाना है। तो देखो पहले मैं वाटर से कर कर दिखाती हूँ आपको। ऐसे जब भी हम फैब्रिक पेंटिंग करते हैं तो हमें एक बात को समझना ही चाहिए, जब हम ये ब्रश को कलर वाला कर कर हम वाटर में डीप करके उसको क्लीन करते हैं तभी हमें एकदम अच्छे से ब्रश को ड्राई करना होता है। इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी साथ में रखना होता है और ब्रश को एकदम से ड्राई कर कर हमें दूसरे कलर में वो डीप करना है। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको। इस कलर में पहले डीप कर लिया और आज ऐसे मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, तो देखना आप किस तरह से वो हो रहा है। इस वीडियो के थ्रू आप ब्रश पकड़ने की टेक्निक और किस तरह से हमें कितना प्रेस करना है और कितना सॉफ्ट रखना है वो सीख सकोगे। इस एपिसोड में हम डायरेक्टली वो डिज़ाइन बनाकर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमें अगर प्रॉपरली सीखना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा कलर थोड़ा थिक हो गया इसलिए हमारी लाइन प्रॉपर नहीं बन रही है। तो देखो ये था हमारा 2 नंबर का ब्रश, और नेक्स्ट ले लेते हैं हम दूसरा कलर। हमने दूसरा कलर ले लिया है लीफ ग्रीन, जो है उसका नंबर 62। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 नंबर का ब्रश, और इनसे हम डायरेक्टली फ्लावर बना सकते हैं, कोई भी लीव्स बना सकते हैं। देखो पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे इस तरह से।
डायरेक्टली हम इनसे फ्लावर भी बना सकते हैं। पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर डॉट, प्यारा सा डॉट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा ब्रश थोड़ा बहुत ब्रॉड है, इसलिए हम इस तरह से इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, पहले थोड़ा प्रेस करना है और ऊपर से हमें ब्रश को ले लेना है। इस तरह का हमें कहीं भी फ्लावर बनाना है तो हमें थोड़े वो बड़े नंबर वाले ब्रशेस चाहिए। जो 1 नंबर और 2 नंबर का होता है उनसे इस तरह से नहीं होगा। छोटे फ्लावर बन सकते हैं, लेकिन बड़े फ्लावर बनाने हैं तो उसके लिए हमें ये वाला ही ब्रश चाहिए। देखो, इस तरह से हम लीव्स भी बना सकते हैं डायरेक्टली। तो चलो, ये हो गई हमारी राउंड ब्रश की बात। और अब ले लेते हैं हम फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश में जाएंगे तो ये 1 नंबर का फ्लैट ब्रश है, डोम्स का है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा कलर। ये कलर है हमारा वायोलेट कलर। तो फ्लैट ब्रश हमारा जनरली यूज़ होता है कहीं भी हमें बॉक्स बनाना होता है, कहीं भी हमें आउटलाइन बनानी होती है, वो जो बॉर्डर हम बोलते हैं वो बनाना होता है, तो इसके लिए ये बहुत यूज़ होता है। और डायरेक्टली देखो, जहाँ भी हमें ब्रॉड बॉर्डर बनाना होता है तो वहाँ पर हम जब भी हमें ब्रॉड बॉर्डर बनाना होता है तो फ्लैट ब्रश का यूज़ कर लेते हैं, तो एक ही बार में बन जाता है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से। इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा एकदम परफेक्ट। चारों ओर परफेक्ट लाइन आती है। मैं आपको क्लोज से दिखाऊं तो देखिए आप लोग, देखो यहाँ पर हमने बॉक्स तो बना लिया है। इस तरह से हम पहले, और अगर यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत लाइट लाइट कलर लग रहा है तो हमें ब्रश को एकदम से इसे सीधा पकड़कर ऐसे हमें फिनिशिंग दे देनी है। इसको इस तरह से हम करेंगे तो साइड में जहाँ जहाँ हमारे ब्रश में कलर नहीं होगा वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लाइट दिखेगा। तो हमको ब्रश को ऐसे स्ट्रेट ही पकड़ना है और इस तरह से इसमें फिनिशिंग देने की है। देखो, तो यहाँ पर हमारा फ्लैट ब्रश से हो चुका है बॉक्स बनकर रेडी। हो गया हमारा 1 नंबर का फ्लैट ब्रश का डेमो। और अब ले लेते हैं हम ये बड़ा वाला ब्रश। ये 2 नंबर का लेते हैं। कौन सा कलर यूज करेंगे? येलो कलर पर जाते हैं। ये देखो, हमारा बड़ा है ब्रश, पर हमें इसको ऐसे सीधा रखेंगे तो भी हम एकदम से पतली पतली लाइन बना सकते हैं। इस तरह से हमें ब्रश को पकड़ने का है। इस तरह की हम उसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लैट ब्रश से हम वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो ही कर सकते हैं। बड़े बड़े फ्लावर में भी फ्लैट ब्रश यूज़ करना बहुत ही हेल्पफुल होता है, उससे हमारा डिज़ाइन जल्दी बन जाता है। लेकिन हमें जो वो पतली डिज़ाइन करनी होती है उसमें भी ये फ्लैट ब्रश बहुत काम आते हैं। हमें इसको पकड़ने की और इनसे पेंट करने की ट्रिक बस पता होनी चाहिए। देखो, इस तरह से कुछ डिज़ाइन
और हमें कुछ शेडिंग वाले फ्लावर बनाने होते हैं, वो भी हम इस फ्लैट ब्रश से बना सकते हैं। पहले हमें बहुत ऐसे एकदम से प्रेस करना है और सॉफ्टली ऊपर से इस तरह से ले लेना है, तो हमारा कुछ इस तरह से शेडिंग वाला फ्लावर बनेगा। देखो दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से 2 कलर में हम बना सकते हैं। हम पीछे का हिस्सा लेकर उस पे कलर में डिप कर कर हम डॉट कर देते। हमारे पास अगर राउंड ब्रश होता तो उनकी मदद से हम अच्छे से डॉट कर देते, पर ये वाला टेक्निक बहुत ही आसान है, इनसे हम बहुत अच्छे से ये इस तरह से डॉट कर सकते हैं, एकदम अच्छा आएगा। तो चलो अब हम करते हैं 1 नंबर के ब्रश का यूज़। और यहाँ पर ले लिया है हमने एक्रेलिक कलर, ब्लू कलर लिया है। तो यहाँ पर जिगजैग वाला डिज़ाइन हम करने वाले हैं। यहाँ पर हमने बहुत ही स्मॉल वाला जो ब्रश है वो लिया है, इनसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमारे हाथ को करते जाना है और डिज़ाइन बनती जाएगी। कर्व वाली डिज़ाइन बनाएंगे हम तो वो भी ये ब्रश से बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक ही और डॉट की बात करें हम तो ये डॉट भी एकदम अच्छे से हो जाते हैं इस ब्रश से। देखो इस फ्लावर में डॉट बनाने हैं तो इस तरह से ये डॉट बन सकते हैं। देखो, और फ्लावर भी बनाना इस ब्रश से बहुत ही आसान है। अगर हमें पतली पतली आउटलाइन वाला कोई भी फ्लावर बनाना है तो देखो पहले हम यहाँ पर करते हैं सर्कल और इस तरह से हम बनाते हैं फ्लावर। ये बहुत ही सॉफ्ट चलता है ब्रश। देखो अगर आप बिगिनर से और आपको फैब्रिक पेंटिंग में स्टार्टिंग ही है तो आप ये 6 ब्रश ही बाय कर लो, तो आपको फैब्रिक पेंटिंग अच्छे से आ जाएगी और आपका सब डिज़ाइन भी हो जाएगा। आपको कोई सेट बेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने वो 1 में आते हैं अराउंड ये 30 या 40 उतना प्राइस में ये आपको मिल जाएगा अगर आप सिंगल बाय करोगे तो। अगर आप सेट बाय करोगे तो आपको वो उसमें डिस्काउंट मिल सकता है, पर आप अगर बिगिनर्स है तो आपको सेट बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग करके ले सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो मिलते हैं अगले। पेंटिंग ख़त्म करने के बाद का लास्ट का स्टेप होता है हमारा ब्रश को अच्छे से वॉश करना। तो देखो यहाँ पर हमने ग्लास तो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ था, तो इसमें हम थोड़ी देर के लिए ब्रशेस को रख देंगे और अच्छे से इस तरह से सेक करके हम उसको बाहर निकालेंगे ताकि इसमें से जो भी वो हमारा कलर था वो निकल जाए और अच्छे से हम कपड़े पर उसको ड्राई कर लेंगे और बाद में ही हम रखेंगे।